ठीक है, और हमें बिजली भी देने लगता है। ऐसा क्या होता है, ना तो हम उसमें किसी प्रकार का कुछ डालते हैं, वो एक पिस्टन के रूप में होता है, वहां पे ऑटोमेटिक वो चलता रहता है। तो देखो हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि आखिर उसमें ऐसा होता क्या है। देखिए जनरेटर, वो तो एक डीजल जनरेटर भी हो सकता है, हम केरोसिन भी डालते थे, मिट्टी का तेल, उस प्रकार से भी वो उसमें चलता था। एक जनरेटर एक नॉर्मल प्रकार का जनरेटर होता है, उसके अंदर ये जो बाहर की चीज लगी होती है, फैन लगे होते हैं, बहुत बड़े आकार का होता है। ये चित्र में आप देख लीजिए, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा जनरेटर दिख रहा है, ठीक है। जनरेटर वाकई में ये जनरेटर पूरा एक प्रकार इस प्रकार है कि इसमें पंखा भी लगा है, इसमें ये डीजल डालने के लिए या फिर ईंधन डालने के लिए ऊपर लगा हुआ है। लेकिन नॉर्मल आप जनरेटर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। नॉर्मल सिर्फ इतना सा ही भाग होता है जो मुख्य कार्य करता है। ये जो आपको भाग दिख रहा है यही मुख्य कार्य करता है, ठीक है। अब इसी के अंदर क्या होता है, इसकी बॉडी क्या होती है, क्या चीज होती है, ये बिजली उत्पन्न करता है, एसी उत्पन्न करता है, डीसी उत्पन्न करता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जनरेटर जो होता है वो एसी या डीसी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। कैसे हो सकते हैं, एसी भी डीसी भी। अगर मुझे किसी जनरेटर में धारा जो अंदर उत्पन्न हो रही है वोल्टेज, वो अगर मुझे डायरेक्ट चाहिए या फिर डीसी में चाहिए, तो मैं वहां पर उनके कम्यूटेटर वहां पर क्या लगा दूंगा, उसके आर्मेचर के ऊपर कम्यूटेटर लगा दूंगा, ठीक है। और अगर मुझे एसी चाहिए अल्टरनेटिव करंट, तो वहां पर मैं स्लिप रिंग प्रयोग करूंगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इनके प्रकार होते हैं, कुछ डीसी जनरेटर में जो भाग होते हैं, उसका बॉडी होती है या फिर उनमें कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पार्ट से ही याद करना है, ठीक है। क्या याद करना है आपको इसमें, मोस्ट रूप से पार्ट से ही याद करना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीसी जनरेटर के सिद्धांत के बारे में। देखिए डीसी सिद्धांत जो होता है, ये होता है हमारा फेराडे के नियम पर, किसके, फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ईएमआई, ईएमआई वो किस्त वाली ईएमआई नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इसके आधार पे क्या होता है, इसके अनुसार मान के चलिए यहाँ पर कोई एक चुंबक है ये, ठीक है। ये इसके दो पोल हैं, एन पोल और एस पोल, ठीक है। दो चुंबक है, इसके बीच में यदि मैं किसी चालक को, यहाँ पर एक चालक हो, कोई भी एक चालक है, यदि इसको मैं घुमाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो इसके घूमने से क्या होगा, ये फ्लक्स की दिशा एन पोल से एस पोल की तरफ होगी। तो यहाँ पर जब मैं इसको बहुत जोर जोर से घुमाऊंगा तो इसके अंदर इन फ्लक्स के छेदन के कारण क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है ना। हम हाथ से उस हैंडल को घुमाते थे, यानी कि ये वो हैंडल पकड़, मान लो जो अपन पकड़ के उसको घुमाते थे, इसको घुमाने पर ये चालक घूमता था, इसके अंदर मैग्नेट लगी रहती है, उससे क्या होता है, फ्लक्स में छेदन होता है, जिसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। यही होता है